हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। मतलब त्रिभुजों का हल। इसे हम सबसे पहले बेसिक से समझेंगे। जैसे ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल मतलब जो तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। जो इसके तो हमारे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। देखिए, त्रिभुजों का हल। त्रिभुज जिसे कहते हैं जो तीन साइड से मिलकर बने होते हैं उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल में जो एंगल होता है उसे हम बड़े लेटर के ABC से प्रदर्शित करते हैं, और जो इनके साइड होते हैं मतलब भुजाएं उन्हें हम छोटे लेटर के से डिनोट करते हैं। जैसे देखिए, हमने एंगल ए लिया तो बड़े लेटर का ए, B लिया, C लिया। और देखिए एक जो सामने वाली साइड होती है वो ए की साइड होती है, B की सामने वाली साइड वो B की साइड होती है। मतलब एंगल ए की सामने वाली भुजा ए होती है, एंगल B की सामने वाली भुजा B, एंगल C के सामने वाली भुजा C होती है। तो अब बात करते हैं, और आपको इतना मालूम होगा कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। 180 अंश। तो हमें कोई वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी तो क्या करेंगे, हम यहाँ से निकाल लेंगे 180 माइनस से। देखिए, तो देखिए हमने आपको समझा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 अंश। तो यहाँ हम किसी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं, A+B की, B+C की, A की, कोई भी चीज़ की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम इसके फार्मूला के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से फार्मूला के बारे में हम बात करेंगे। ये तो आपको मालूम होगा कि एंगल, तो हमने क्या कहा, कोण को क्या करते हैं ABCD के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, और एक जो एंगल ए होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे स्मॉल ए से, एंगल B के सामने वाली भुजा के स्मॉल B से, एंगल C वाली भुजा के एंगल C के सामने वाली भुजा को स्मॉल C से। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने बताया 180 अंश होता है। वहाँ से हम किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे फार्मूला की। तो आपको पता होगा कि साइन A/A इक्वल साइन B/B इक्वल साइन C/C, साइन C/C। तो इसमें क्या होता है, त्रिभुज के उसके कोणों की ज्या सम्मुख भुजाओं के समानुपाती होती हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों की ज्या उसके सम्मुख भुजाओं के समानुपाती होती है। जैसे देखिए, साइन A/A क्या हुआ, इक्वल टू क्या कर दें तो साइन A की वैल्यू क्या आई, A की। तो त्रिभुज के सम्मुख क्या हुआ, त्रिभुज में उसके कोणों की ज्या उसके सम्मुख भुजाओं के समानुपाती हो गए। सम्मुख कोणों की ज्या उसके सम्मुख भुजाओं के समानुपाती हो गई। इसको हम के को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, साइन A/A इक्वल टू के। अगर हमने किया तो साइन A इक्वल टू A इंटू के। अगर के को हम यहाँ से हटाते हैं तो क्या आएगा, साइन A प्रोपोर्शनल टू A। तो सम्मुख ये जो ज्या हैं वो क्या हो गई, भुजाओं के समानुपाती आ गई। तो हम इससे आगे फार्मूला के बारे में बात करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर के मान लेंगे। तो साइन A इक्वल टू, यहाँ से क्या निकल गया A के, इसी तरह साइन B की वैल्यू निकल के आएगी, साइन B इक्वल टू B इंटू के। तो यहाँ से अगर हम कोई भी चीज़ की वैल्यू निकालना चाहें तो जो हमने कहा कि त्रिभुज में उसके कोणों की ज्या उसके सम्मुख भुजाओं के क्या होती है, समानुपाती होती है। साइन A प्रोपोर्शनल टू A, हमने ये कर दिया। साइन B, इसी तरह साइन C की वैल्यू हम निकालना चाहें तो क्या होगा, C इंटू के, इसी तरह प्रोपोर्शनल टू। तो ये फार्मूला एक निकल के आ गया, त्रिभुज के कोणों की ज्या उसके सम्मुख भुजाओं के समानुपाती होती हैं। तो ये फार्मूला ये हो गया इम्पॉर्टेंट।
इससे भी न्यूमेरिकल लगेंगे। और देखिए अगर एक यहाँ से के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/k भी लिख सकते हैं। अगर हम 1/k ले लें साइन ए, देखिए दोनों हम लिखा देते हैं। साइन ए इक्वल टू ए के ये आया, साइन बी इक्वल टू बी के, साइन सी इक्वल टू सी के। ये तो ये क्या है, ये जो है के करने पे आया। अगर हम साइन A/A इक्वल साइन B/B, साइन B/B इक्वल साइन C/C बराबर 1/, अगर के ले लें तो क्या हो जाएगा, A इक्वल साइन A इंटू के आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, के इंटू साइन है। देखिए यहाँ से के इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक एक फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये इसी तरह b इक्वल टू के साइन सी, इसी तरह 1/k पे जिस तरीके से न्यूमेरिकल आएगा उस तरीके से हम फार्मूला को यूज कर लेंगे। अब हम एक दूसरे फार्मूला के बारे में बात करेंगे। कास ए की वैल्यू हमें निकालनी है तो फार्मूला होता है कास ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, कास ए की वैल्यू, अगर ये क्या है एंगल है और तीनों साइड दी हुई हैं तो कास ए इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। देखिए अगर एंगल ए पूछ रहा है, बी सी ए की वैल्यू दी हुई है, बी क्या है, ये साइड दी हुई है मतलब भुजाएं, बी सी ए के यहाँ साइड दी हुई हैं, तीनों साइड दी हुई हैं, एंगल ए पूछ रहा है, तब हम कास ए का फार्मूला लगाना। देखिए कास ए की वैल्यू पूछ रहा है तो बी सी ए तीनों साइड दी हुई है तो कास ए का, यहाँ से अगर कास ए का एंगल दिया हुआ है, बी सी ए में से कोई पूछ रहा है, मतलब इसमें क्या होता है, देखिए ए बी सी ये 3 वैल्यू हैं, ये कास है तो 4 वैल्यू में से कोई भी 3 वैल्यू आपको दी रहेगी, उसमें से एक वैल्यू आपको निकालना रहेगा। तो कास ए की वैल्यू निकालना है तो आपको बी सी ए की वैल्यू दी हुई होगी, ए की वैल्यू निकालना है तो बी सी और कास ए की वैल्यू दी हुई गई। ए क्या है, एंगल है, बी सी ए क्या है, भुजाएं हैं इसकी। इसी तरह फार्मूला होता है, फार्मूला नंबर 2 है कास बी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कास बी इक्वल क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। देखिए अगर कास बी की वैल्यू निकालना हो और ए बी सी दिया हुआ हो, ए बी सी के यहाँ साइड है, ये इसे क्या करते हैं, छोटे लेटर के ए बी सी डी से प्रदर्शित करते हैं साइड को, और एंगल को बड़े लेटर के ए बी सी डी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से क्या ए बी सी की वैल्यू दी हुई होगी, कास बी की, कास सी एंगल, अगर कास सी एंगल पूछ रहा है तो क्या होता है, फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। देखिए कास सी की वैल्यू पूछ रहा है, ए बी सी दिया हुआ है तो फार्मूला हम लगाए कास सी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। देखिए यहाँ से सबसे बड़ी बात इसमें जो एंगल हमें निकालना होता है वो उसकी जो भुजा होती है वो क्या होती है, माइनस में होती है, और जो प्लस में होता है वही अपान में आता है। देखिए कास बी हमें निकालना है तो सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। तो जो एंगल दिया हुआ है उसकी जो भुजा है वो क्या है, माइनस में, और प्लस वाला अपान में होता है। तो ये हो गया कास वाला। अब हम आपको बताएंगे साइन ए अपॉन 2 का फार्मूला। कास ए हो गया, अब साइन ए का फार्मूला बताएंगे आपको। देखिए साइन ए का फार्मूला क्या होता है, साइन ए बराबर होता है 2 इंटू ट्रायंगल अपॉन ए इंटू बी अपॉन ए इंटू बी। क्या होता है इसका फार्मूला, 2 ट्रायंगल ए कहाँ होगा, बी सी जो साइड दी हुई होती है इसमें
जो एंगल दिया होता है वही क्या अपान में नहीं होता है। देखिए साइन ए एंगल दिया हुआ है तो अपान में क्या होगा, उसकी साइड जो उसकी भुजा होती है वो अपान में नहीं होगी। टू ट्रायंगल साइन ए इक्वल टू ट्रायंगल अपॉन बी सी, ये चीज़ आप लोग याद रखना कि जो एंगल दिया हुआ है उसकी साइड यहाँ पर नीचे नहीं दी हुई होगी, क्योंकि एंगल 3 होते हैं ए बी सी, तो उसी में से हमें चूज करना होता है। देखिए एंगल ए दिया हुआ है, एंगल यहाँ पर उसकी साइड जो उसकी भुजा होगी वहाँ ये अपान में नहीं होगी, तो क्या होगी बी सी। टू ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ट्रायंगल की वैल्यू होती है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए ये क्या है, ए साइड है, ये बी है, ये सी है, मतलब ये ए भुजा है, एंगल ए जो एंगल ए दिया होता है उसकी भुजा ए है, एंगल बी दिया होता है उसकी भुजा बी है, एंगल सी दिया होता है उसकी भुजा सी है। अब यस क्या होता है, एस को परिमिति कहते हैं, यस को क्या कहते हैं परिमिति, परिमिति परिमिति बोलते हैं। और ये होता क्या है, एस बराबर होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ से एस की वैल्यू होती है, अगर यहाँ ध्यान दें तो 2s बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो एस की वैल्यू क्या आएगी, जब हमें एस निकालना होगा तो क्या होगा, तीनों साइड का हाफ कर देंगे बस, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये समझ में आ गया। तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रायंगल को क्या लिख देते हैं, ट्रायंगल इक्वल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये पूरे ये ट्रायंगल। अब साइन सेकेंड ऑप्शन में क्या, साइन बी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, टू ट्रायंगल अपॉन सी ए। हमने क्या कहा, जो एंगल दिया होता है उसकी साइड अपॉन में नहीं होती है। साइन बी इक्वल टू टू ट्रायंगल अपॉन सी ए और साइन सी इक्वल टू टू ट्रायंगल अपॉन ए बी। तो हमने आपको ट्रायंगल की वैल्यू बता दिया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो साइन ए की वैल्यू क्या, टू ट्रायंगल अपॉन बी सी, साइन बी की वैल्यू टू ट्रायंगल अपॉन सी ए, साइन सी की वैल्यू टू ट्रायंगल अपॉन ए बी। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। तो अब यहाँ से हम देखिए एस की वैल्यू आपको हम बताएं कि टू एस को क्या कहते हैं, परिमिति कहते हैं, परिमिति। तो परिमिति पूछेगा आपसे, तो परिमिति 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। तो एस की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आती है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये क्या होती है, परिमिति होती है। एस की वैल्यू यहाँ से आएगी आपको निकल के। ये क्या है, ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। आपको हमने बताया कि भुजाओं को छोटे लेटर से डिनोट करते हैं और एंगल को बड़े लेटर ABCD से डिनोट करते हैं। तो ये फार्मूला हो गया। अब आपको हाफ एंगल में बताते हैं। देखिए इसे भी आप ध्यान में रखें, साइन इक्वल टू टू ट्रायंगल अपॉन बी सी, ये सब ध्यान देने वाली बात है। अब फार्मूला हम बताएंगे साइन ए अपॉन 2 का। फार्मूला नंबर 1, साइन ए अपॉन 2 बराबर क्या होता है, साइन ए अपॉन 2 बराबर होता है अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन 2bc। देखा आपने, तो हमने क्या बताया, साइन ए अपॉन 2 क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। मतलब जो एंगल में रहता है उसी का मल्टीप्लाई नीचे होता है। साइन ए अपॉन 2 क्या होगा, देखिए यहाँ पर एंगल ए दिया हुआ है तो यहाँ पर यही साइड, तो देखिए हमने क्या कहा, साइन ए अपॉन 2 क्या होता है, साइन ए अपॉन 2 तो ए दिया हुआ है तो यही इसकी ही साइड यहाँ नहीं होगी, तो जो यहाँ होगा उसका अपान में यहाँ मल्टीप्लाई होगा उसी का साइड। देखिए साइन ए अपॉन 2 क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। देखिए एंगल ये दिया हुआ था, यही इसकी साइड यहाँ पर क्या नहीं है, और परिमिति से यहाँ पर क्या करा गया, घटाया गया। साइन ए अपॉन 2 बराबर अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। इसी तरह अगर
साइन बी अपॉन टू की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकल के आएगी? देखिए एंगल ये है, इसी का साइड नहीं होगा तो क्या होगा? यस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन ए सी। देखिए क्या होगा? साइन बी अपॉन टू, तो हमने क्या बताया, इसी का साइड यहाँ पर नहीं होगा तो क्या करते हैं, परिमिति से उसकी साइड को घटा देते हैं, लेकिन ये बी वाला एंगल यहाँ पर नहीं होगा। तो देखिए साइन बी अपॉन टू क्या हुआ? अंडर रूट यस माइनस सी इंटू यस माइनस ए अपॉन इसी का मल्टीप्लाई ए सी। इसी तरह हम अगर निकालना चाहें साइन सी अपॉन टू का, साइन सी अपॉन टू का निकालें तो क्या हो जाएगा? इसी ये जो सी है इसी की साइड क्या होगी? जो भुजा होगी नहीं होगी तो क्या होगी? एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी। देखिए देखा आपने, ये जो एंगल दिया हुआ सी इसी का साइड परिमिति से नहीं घटाया जाएगा। तो साइन सी अपॉन टू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी अपॉन इन्हीं दोनों साइड का मल्टीप्लाई अपॉन ए बी। तो ये फार्मूला हो गया। अब हम कॉस ए अपॉन टू का फार्मूला निकालेंगे। तो कॉस ए अपॉन टू का फार्मूला क्या होता है? देखिए कॉस ए अपॉन टू, कॉस ए अपॉन टू का फार्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। देखिए हमने क्या कहा, साइन वाले एंगल में उसकी साइड इसको नहीं घटाया जाता, लेकिन कॉस वाले एंगल में जो होता है क्या, एस से उसकी परिमिति से तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वही वाला एंगल सिर्फ घटाया जाता है, उसके अपोजिट वाला एंगल मल्टीप्लाई में होता है। देखिए साइन में क्या होता था, हमने आपको बताया कि जो एंगल होता था साइन में उसी के साइड को नहीं घटाया जाता था। तो इसमें क्या होता है, ए है तो क्या है, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। लेकिन कॉस वाले एंगल जो होता है उसी के साइड को घटाया जाता है और परिमिति से घटाया जाता है, उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है, अपॉन में उसके अपोजिट वाली साइड होती है मल्टीप्लाई में। तो देख कॉस ए अपॉन टू का हो गया। अब हम इसे हटाते हैं। कॉस बी अपॉन टू, अगर हम कॉस बी अपॉन टू निकालना चाहें तो हमने क्या बताया, एस उसकी परिमिति से मल्टीप्लाई करते हैं और परिमिति से उसी का एंगल घटाते हैं, अपॉन में अपोजिट वाले एंगल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी। देखिए हमने क्या किया, परिमिति से तो मल्टीप्लाई किया, परिमिति से उसी के एंगल वाली साइड को जो होती है उसको हम घटा देते हैं और उससे अपोजिट वाले एंगल से उसके अपोजिट वाले साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एंगल बी दिया हुआ था, इसके इसी के साइड से हमने परिमिति को घटाया, परिमिति से मल्टीप्लाई किया, अपॉन में अपोजिट वाली साइड को कर दिया। 6 कॉस सी अपॉन टू, कॉस सी अपॉन टू को क्या करेंगे, पहली बात तो परिमिति से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के एंगल जो एंगल दिया हो उसी के साइड से परिमिति से घटा लेंगे, एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। ये देखिए तीनों साइड कॉस ए अपॉन टू हो गया फार्मूला, कॉस बी अपॉन टू हो गया, कॉस सी अपॉन टू हो गया। इसी तरह हम अगर tan ए अपॉन टू का निकालना चाहें तो क्या करेंगे, साइन की वैल्यू दी हुई थी, कॉस की वैल्यू दी हुई तो tan की हम निकाल लेंगे। देखिए tan ए अपॉन टू की निकालना चाहें तो क्या होगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। देखिए हमने साइन में बताया था आपको, क्या साइन में हमने आपको बताया था साइन ए अपॉन टू की वैल्यू अगर निकालना है तो क्या होगा, साइन ए अपॉन टू में एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी करते थे। मतलब जो एंगल दिया हुआ उसको क्या करते थे, परिमिति से उसी को नहीं घटाते, बाकी सब को घटाते थे। तो ए एंगल दिया हुआ तो ए वाली साइड को हमने परिमिति से नहीं घटाया, तो एस माइनस बी किया, एस माइनस सी किया, उसी परिमिति से मल्टीप्लाई किया। देखिए एस माइनस बी एस माइनस सी, जो एंगल दिया हुआ उसी के साइड को क्या किया हमने, परिमिति से घटाया, और जो ये साइड है इसी को दोनों साइड को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। लेकिन कॉस ए अपॉन टू में क्या होता है, जो एंगल दिया हुआ होता है उसी को परिमिति से घटा लेते हैं, एस से मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में अपोजिट वाली साइड होती है। तो देखिए
यहाँ पर क्या किया हमने, tan a अपॉन 2 sin a अपॉन 2 अपान cos a अपॉन 2 किया, क्या है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन जो बी सी करते हैं इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, तो बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी, यही बचेगा। तो tan a अपॉन 2, इसी तरह tan b अपॉन 2 का फार्मूला बन जाएगा। देखिए हम tan b अपॉन 2 tan a अपॉन 2 डायरेक्ट बना देते हैं। tan b अपॉन 2 क्या होगा, tan b अपॉन 2 एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। tan b अपॉन 2 का फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। इसी तरह थर्ड लेंगे फार्मूला, तो क्या होगा tan c अपॉन 2 tan c अपॉन 2 क्या होता है, जो साइन में करते हैं तो ऊपर वाला वही एंगल नहीं होता, जो वही वाला साइड नहीं होता, तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, कास वाले में क्या होता है वही एंगल होता है, तो क्या हुआ एस इंटू एस माइनस सी। देखिए हमने क्या कहा कि जो साइन में होता था परिमित से उसी की साइड को नहीं घटाते थे, तो एंगल सी है तो एंगल सी की जो साइड होती है भुजा सी, उसको हमने क्या किया परिमित से नहीं घटाया। लेकिन कास में क्या होता है, कास में परिमित से मल्टीप्लाई होती है, उसी एंगल वाली साइड को घटा दिया जाता है। तो tan c अपॉन 2 फार्मूला क्या बन गया, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। अगर इसी को हम काट में बदलना चाहें तो आपको पता होगा कि tan a अपॉन 2 बराबर क्या होता है 1 अपॉन काट a अपॉन 2, मतलब इसी को अपॉन में कर देंगे, काट का फार्मूला बन जाएगा। एक इक्वेशन को हम दिखाएंगे, tan a अपॉन 2 इक्वल एस इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए इसी का उल्टा कर देंगे तो काट ए अपॉन 2 का फार्मूला आ जाएगा, काट ए अपॉन 2। बाकी सब फार्मूले देखिए आप लोग रट लीजिए, सब फार्मूला कंप्लीट हो गए। अब चैप्टर अगले दिन स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और नीचे दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे समय से। कितने